स्वागत है दैनिक चिंतक में। बोल बम सेवा समिति के द्वारा हर साल के भांति इस साल भी भिलाई में 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन भव्य भोले बाबा की बारात निकलेगी, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था। और हमारे साथ मौजूद है दया सिंह जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के भोले बाबा की बारात में क्या कुछ खास होगा और कितनी भव्यता इस बार की बारात होगी। जी दया सिंह जी, ये 15 साल से ये भोले बाबा की बारात निकल रही, इस साल 16वां साल है, ये क्या कुछ खास इस बार होगा और कितना विशाल इस बार की भोले बाबा की बारात होगी? बाबा की बारात का 16वां वर्ष है। सावन सोमवार का जैसा एक बड़ा महत्व होता है, वैसे ही ये 16वां वर्ष है। देवादेव महादेव की बारात में छत्तीसगढ़ की 161 झांकियाँ हैं और 161 झांकियों में आप देखेंगे कि दंतेवाड़ा की बात कर लो, चाहे कोंडा गांव की बात कर लो, बस्तर का नाचा कह लो, जांजगीर चांपा का देख लो, चाहे आप देखें कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, सब जगह की जगह। साथ ही हम छोटे लोकल स्तर पे भी हमने जगह जगह उतई गांव, नेवई गांव, पुरई गांव, पाटन गांव, जंजगीर गांव, मोरी गांव गांव में से भी हमने झांकियों का जन सैलाब किया। तो 161 झांकियों में 5000 से ज़्यादा राम, रावण, विभीषण, भूत, पिशाच, राक्षस नजर आएंगे। और साथ में विभिन्न प्रदेश, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात कर लो, उड़ीसा प्रदेश की बात कर लो, चाहे हरियाणा की बात कर लो, चाहे पंजाब का भांगड़ा होगा, यूपी का अखाड़ा होगा, तो एक समावेश दिखेगा। क्योंकि ये मिनी इंडिया है, तो यहाँ सभी प्रदेश की झांकियों का एक बड़ा स्वरूप दिखेगा और बड़ा आनंदमय क्षण रहेगा। साथ ही राजनांदगांव से हमने 15 झांकियाँ की है, 17-17 फीट की, जिसमें राम दरबार दिखेंगे, हनुमान जी स्वरूप दिखेंगे, साथ में राम मंदिर नजर आएगा, भगवान भोलेनाथ शिव तांडव करते हुए नजर आएंगे, राधा कृष्ण जी की प्रेम लीला नजर आएगी। तो एक अद्भुत नज़ारा होगा। भैया, जैसे कि ये एक 16वां साल है, लेकिन इसकी शुरुआत जो 15 साल पहले हुई होगी उसका दृश्य अलग रहा होगा और आज का दृश्य अलग है, तो क्या वो दृश्य था? जब हमने शुरुआत की थी बहुत छोटे से पैमाने में था, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन उसके बाद भक्ति का भाव, क्योंकि 15 साल पहले स्थितियां दूसरी थी, आज 15 साल के बाद ये 16वां साल है, तो लोगों का बाबा का इंतजार रहता। हमने 31,000 कार्ड, पहले हमने 5,000 कार्ड करवाते थे, अब 31,000 कार्ड छपते हैं, जो सब रिक्शे वाले से लेके, पांठेले वाले से लेके, होटल वाले से लेके, गणमान्य लोगों से लेके, साधु से लेके, संत से लेके, हर मंदिर में कार्ड जाता है। हर रामायण मंडली करने वाली टीम को कार्ड जाता है, शिव चर्चा करने वाली मंडली को टीम जाता है, भागवत करने वाले सभी गुरुजी को जाता है, साथ में सभी समाज सेवी लोगों को जाता है। तो ये एक भक्ति का भाव है और सब तक कार्ड पहुँचे, यही हमारी अभिलाषा रहती है कि समाज के तीसरे पंक्ति, तीसरे व्यक्ति तक हमारा कार्ड, देवादेव महादेव का कार्ड जाए और उसमें बारात का वो हिस्सा बने। यही भाव और भक्ति का होता है और उस भक्ति के साथ इस कार्य को हम अंजाम दे पाते हैं। हर साल आप जो कार्ड है पीएम मोदी तक पहुंचाते हैं, तो आशा कर सकते हैं कि इस बार पीएम मोदी यहाँ पहुंचे? आशा क्यों, आशा ही नहीं, हम उम्मीद ही करेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। निश्चित तौर पर उनका आमंत्रण देने के बाद बाकायदा लेटर आता है, शुभकामनाएं पत्र मिलता है, उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। निश्चित तौर पर इस बार ऐसा एक मन का भाव है और निवेदन के साथ एक प्रार्थना लेटर भी हमने लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो हिस्सा बने, ये भक्ति का भाव है और कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी कि जितनी बाबा की भव्य बारात होती है उतने ही भव्य तरीके से लोग इसमें शामिल होते हैं, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ कर आती है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सब लोगों की हमने हमारी 1000 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें पानी पिलाने की व्यवस्था, फ्रूट खिलाने की व्यवस्था, जूस पिलाने की व्यवस्था, खिचड़ी खिलाने की व्यवस्था, खीर खिलाने की व्यवस्था, हलवा पूड़ी कहाँ बढ़ जाए इसकी व्यवस्था, लोगों को करना, फटाके आतिशबाजियाँ होंगी तो कहाँ व्यवस्था होगी, किस चौक में कहाँ पर हमारा झांकी का बड़ा स्वरूप होगा, कहाँ शिव तांडव करते हुए भोले शंकर जी दिखेंगे। तो हर तरह की व्यवस्था को रखते हुए वॉकी टॉकी के साथ हमारी पूरी टीम लगती है, सैकड़ों की संख्या में बल्कि हजारों की संख्या में, और एक व्यवस्थित ढंग से करते 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 15 वर्ष हो गया, ये 16वां वर्ष है। तो हर चीज़ों का अनुमान है, हर गतिविधि के साथ समय से दे दिया। और विगत 2 माह से पूरी टीम बोलबम समिति की, चाहे यूथ की टीम हो, चाहे हमारी महिला विंग की टीम हो, चाहे वो कार्ड में हल्दी लगाने से लेकर अच्छे लगाने तक का कार्य जो प्रारंभ की थी, तो पूरी टीमों को इंतजार है और पूरी टीम बढ़ चढ़ के नए नए कपड़े पहन के, नए नए ड्रेस के साथ, नई तैयारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने परिवार के लोगों को गाँव से बुला के, अपने रिश्तेदारों को गाँव से बुला के, और स्वयं भी कहीं अगर भाई बंधु चल गए नौकरी करने तो छुट्टी मार के इस महाभारत का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि देवादेव महादेव आ रहे हैं और महादेव जब आएंगे तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर जाएंगे। इसलिए बाबा के लिए कहावत है कि धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांटे दिए खुद रहने। बाबा आकाश में है, पाताल में, और देवादेव महादेव आ रहे हैं
तो सबकी मनोकामना और उनके आशीर्वाद से हम कुछ कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा भाग्य है, क्योंकि उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो हमारी टीम कहाँ से हिलती। तो हमने प्रचार प्रसार करके एक बड़ी तैयारी की है। पूरा पॉम्पलेट आप रेलवे स्टेशन में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, निगम में जाइए, थाने में, हर जगह लगाया। और भिलाई नहीं, दुर्ग नहीं, बल्कि रायपुर से लेकर बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक, और जहाँ तक ट्रेन इलाहाबाद तक जाती है वहाँ तक भी हमने प्रचार प्रसार किए हैं। और बाबा की इस महाभारत का हिस्सा बने, ऐसा हमने निवेदन किया है। और लोग आएंगे और आप देखेंगे उस दिन जन सैलाब नहीं, महाभारत का महा हिस्सा बनने के लिए हर कोई आशीर्वाद लेने बाबा का स्वयं उपस्थित होगा। जी, तो कहीं ना कहीं जो महाशिवरात्रि का जो दिन होगा, ये भोले बाबा की बारात से और भी चांद चांद लगाएगा, और साथ ही राम लल्ला की जो झांकी है इसमें और एक अलग ही रूपरेखा देगी। तो इसी खबरों के लिए और बाबा की बारात के अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।